Hello friends and welcome to Sleepy Classes in another lecture of your free mains answer writing crash course. अब आज का जो टॉपिक है इज फ्रॉम गवर्नेंस सेक्शन, पर्टिकुलरली जो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का सेक्शन है उससे जो है ये क्वेश्चन लिया गया है. नाउ दिस इज वन ऑफ दोज हॉट टॉपिक्स जो कि यूपीएससी के जीएस में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है. साथ ही में इसमें पर्टिकुलरली ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहती है, रिसेंट एडिशंस होती रहती हैं, राइट. तो ये जो है आंसर पर्टिकुलरली इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब आज के क्वेश्चन की तरफ. Now the question states, list out some of the electoral reforms suggested by the Election Commission of India and Law Commission. Examine how they will enable better functioning of India's electoral democracy. ठीक है, तो टू फोल्ड जो है ये क्वेश्चन है, इसमें दो चीजें आपको पूछी गई हैं ना. पहली चीज इज ऑब्वियसली क्या, रीसेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है, रीसेंट. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो प्रपोज्ड बहुत सारे हो सकते हैं, राइट. जब से इंडिया की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी शुरू हुई है तब से ईसीआई और लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स जो हैं रिफॉर्म्स सजेस्ट कर रही हैं. तो आपने वो सारे नहीं एन्यूमरेट करने हैं, बल्कि जो रीसेंट है सो आप लगा लीजिए से 2015 ऑनवर्ड्स जो मेन रहे हैं आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, राइट. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ वर्ड लिमिट दैट यू हैव टू अडहेयर टू एंड आपने गिवन टाइम फ्रेम में ही जो है अपना आंसर पूरा करना है. सो दिस इज द पार्ट 1, राइट. पार्ट 1 हो गया आपका ये जो आपने आंसर करना है. सेकेंड पार्ट है कि ये जो हम कह रहे हैं रिफॉर्म्स, ये किस तरह से एक बेटर फंक्शनिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को पॉसिबल बना पाएंगे. ठीक है, अब क्या ब्रॉड स्ट्रक्चर होना चाहिए. हमेशा याद रखिए द स्ट्रक्चरिंग, लर्निंग स्ट्रक्चरिंग ऑफ एन आंसर इज क्रिटिकल टू स्कोरिंग गुड मार्क्स इन मेंस. नाउ सबसे पहले ऑब्वियसली यू विल हैव टू स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन वेरियस तरीके. ठीक है, मल्टीपल तरीके हैं. पहली चीज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद अ मोर say generic introduction which talks about Election Commission of India, the practice of electoral politics. या आप शुरू कर सकते हैं the importance of electoral politics and working of Indian democracy in India. But basically एक introductory para आना चाहिए, जिसके बाद ही move on towards इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड लिस्टिंग देम आउट. तो बॉडी में सबसे पहले हम पार्ट 1 को आंसर करेंगे कि कौन कौन से मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है जिनको सजेस्ट किया गया है, राइट. बोथ बाय, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन में दो बॉडीज को ऑलरेडी लिस्ट किया है, तो मल्टीपल कमिटीज भी बैठी हैं वैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे जिन्होंने डिफरेंट रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं. बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पर्टिकुलरली दो कमिटीज के बारे में पूछा है, दो कमीशन के बारे में पूछा है, विच इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड लॉ कमीशन. इसके अलावा और भी जो मल्टीपल कमिटीज बिठाई गई हैं बाय वेरियस गवर्नमेंट्स, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, तो हम उनको लिस्ट आउट करेंगे रीसेंट रिफॉर्म्स को बिफोर मूविंग ऑन टू राइटिंग अबाउट दैट हाउ दीज रिफॉर्म्स विल एनेबल एक बेटर, मोर ट्रांसपेरेंट, मोर ओपन, मोर इंक्लूसिव इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बनाने में. अब इंट्रोडक्शन में वी हैव टॉक्ड अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंसीव किया गया था बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324. किस लिए, टू सुपरवाइज ऑल मेजर टास्क जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव बॉडीज इन स्टेट एंड सेंट्रल लेवल. ठीक है, इसके अलावा ऑब्वियसली हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबके इलेक्शंस वही कराते हैं, राज्यसभा के इनडायरेक्ट इलेक्शंस. बट यहाँ पे जब हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलरली हमारे डायरेक्ट इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, नॉट रियली इनडायरेक्ट इलेक्शंस. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपके जो जनरल इलेक्शंस एंड असेंबली इलेक्शंस है, दे बिकम ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. नाउ हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया एज अ डेमोक्रेसी हैज मैच्योर, वैसे वैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उनके अंदर भी चेंजेस आने लग गए हैं. नाउ देयर आर मल्टीपल रिफॉर्म्स दैट देयरफॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सजेस्टेड बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशंस ऑन कंडक्टिंग दीज ह्यूज इलेक्शंस इन इंडियाज डेमोक्रेसी. अब यहाँ पे हमने एक बहुत ही अच्छा डायग्राम जो है यहाँ पे फिट किया है, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के अंदर आया था विद रिस्पेक्ट टू रीसेंट रिफॉर्म्स. 5 की एरियाज के अंदर जो है रिफॉर्म्स मांग रही है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है. पहला इज विद रिस्पेक्ट टू योर न्यू वोटर्स हु आर कमिंग इन. ठीक है, इंक्रीजिंग वोटर्स, एक तरह से पार्टिसिपेशन, राइट. नाउ फॉर अ सक्सेसफुल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी वन ऑफ द की फैक्टर्स इज व्हाट, कि कितने लोग वोट कर रहे हैं, राइट. आपका जो इलेक्टोरल
जो आपका टर्नआउट है वो कैसा है। तो एक एंथुजियाज्म बढ़ाने की भी ज़रूरत है, पर्टिकुलरली जो यंगर जनरेशन है उनमें। सो वन ऑफ द की रिफॉर्म्स पहले किसकी तरफ से आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वोटर्स। तो अभी आप क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वोटर्स हु टर्न 18 आफ्टर जनवरी 1 ये फटाफट अपने आप को रजिस्टर कर सके। एंड इसीलिए ये एक और मेजर रिकमेंडेशन जो कि इन दिस रिगार्ड कह रहे हैं, इस आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज जो है एट कॉलेज लेवल इंट्रोड्यूस कर लीजिए, स्कूल एंड कॉलेज लेवल पे, फॉर दोस्त जो कि अभी 17 साल के बट सून ही 18 के हो जाएंगे, ताकि वो फटाफट एनरोल कर सके अपने आप को एज voters, right? Particularly this is the digital age now. Nobody wants to go to some office or stand in queues to register themselves as voters. अगर इतनी लंबी लंबी क्यूज होंगी, क्या मुझ में enthusiasm होगा? नहीं होगा। वही if this is possible by just a click of a button, वोटर जो टर्न आउट है, जो वोटर रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट है यंग लोगों की, वो ऑब्वियसली मच मोर जो है हो जाएगी। पर्टिकुलरली इसी वोटर एनरोलमेंट को और ईज करने के लिए उन्होंने क्या कहा है, दैट इंस्टेड ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स जो कि आपने भरने होते हैं फॉर वेरियस वोटर सर्विसेज, अगर आपने रजिस्टर करना है या आपने अपना एड्रेस चेंज करना है, वो बोलते हैं ये सब के लिए आप एक सिंगल फॉर्म बना लो, राइट, ताकि जो कंफ्यूजन होती है वो भी कम हो जाए। Next, very importantly, is obviously something to do with decriminalization and disqualification, right? One of the important issues जो कि हम अपने इंडिया के electoral politics में झेलते हैं वो क्या है, is the issue of criminalization. And one of the ways in which criminalization in electoral politics exists is कि हमने जो affidavit, जो लोग candidates खड़े हो रहे होते हैं in the elections, they have to file affidavits जिसके अंदर वो अपनी information बताए, right? So as एक तरह से एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमारे पास एक्सेस होता है टू व्हाट अ पॉलिटिशियंस क्वालिफिकेशंस आ, क्या उनके अगेंस्ट कोई केस चल रहे हैं, क्या सब हो रहा है, ये सब हमें चाहिए होता है। तो आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है ADR, जिन्होंने खुद बहुत सारी रिपोर्ट्स निकाली हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरियस सजेशंस, वो भी बताते हैं कि कितनी ज़्यादा बार ये होता है कि फॉल्स चीज़ें जो है, फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है एफिडेविट्स में डाल दी जाती है। सो एज अ वे टू इंश्योर मोर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिड्यूस क्रिमिनल्स हाइडिंग देयर एंटीसीडेंट्स, वन ऑफ द रिफॉर्म्स विच इज सजेस्टेड इज कि कोई भी कैंडिडेट जो कि फॉल्स इंफॉर्मेशन अपने एफिडेविट में देगा, उनको पनिश किया जा सकता है विद 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। Another major reform is with respect to paid news. अब पेड न्यूज एंड पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट का जो मेनिस है पर्टिकुलरली एक मेजर इशू माना जा रहा है एज फार एज इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड। सो टाइम एंड अगेन इसके ऊपर जो है इश्यूज आए हैं, हमने मल्टीपल कमिटीज जो हैं वो भी इस पे बिठाई हैं, राइट, एंड पर्टिकुलरली विद द एक्सपेंशन ऑफ सोशल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो पेड न्यूज है ये सिर्फ आपकी प्रिंट मीडिया या टेलीविजन में नहीं बल्कि सोशल मीडिया में हम कैसे कंट्रोल करें, राइट। तो यही एक आइडिया है कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया में भी जो हमारी साइलेंस पीरियड होता है उसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, उसके बारे में भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि आप जो पेड न्यूज़ है, पेड न्यूज़ को वेरी इंपॉर्टेंटली आप एक इलेक्टोरल ऑफेंस बनाइए। वाई? बिकॉज पेड न्यूज़ के कारण बहुत बार अफवाहें, रूमर्स जो है फैल जाते हैं विच कैन लीड टू वायलेंस, विच कैन लीड टू रायट्स, इट कैन लीड टू लिंचिंग विच इज़ एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक। देन एडवर्टाइजमेंट्स इन प्रिंट मीडिया जो है वो भी साइलेंस पीरियड में नहीं होनी चाहिए। तो आपका 48 आवर्स का जो साइलेंस पीरियड होता है बिफोर द इलेक्शंस, उसके अंदर कोई जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एक जो मेजर रिफॉर्म सजेस्ट किया जा रहा है इज विद रिस्पेक्ट टू लिंकिंग ऑफ आधार नंबर्स टू इलेक्टोरल रोल, डुप्लीकेशन ऑफ वोटर आईडीज को प्रिवेंट करने के लिए, राइट। तो कई बार हम स्पेशली स्मॉल टाउन्स, गाँव में क्या सुनते हैं कि एक ही इंसान जो है 10-10 वोट डाल के आ रहा है, राइट। अब वो कैसे प्रॉब्लमैटिक होता है, कैसे पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वोटर आईडीज, राइट। तो इस डुप्लीकेशन को हटाने के लिए एंड एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि हमने आधार विच इज़ अ यूनिक आईडी बना दिया गया है, तो आधार जो है यूज़ किया जा सकता है आपके इलेक्टोरल रोल के अंदर भी जो डेफिशिएंसीज है एंड डुप्लीकेशंस है उनको रिमूव करने के लिए। तो आप जो है आधार से लिंक कर दीजिए आपके जो आईडीज हैं। इसके अलावा जो हमारे एपिक कार्ड्स है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आपके वर्जन्स ऑफ वोटर आईडी कार्ड बनाए गए थे, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैं, ताकि एक तरह से जो पर्सोनिफिकेशन, इम्पर्सनाइजेशन होती है लोगों की कि पीपल प्रिटेंड टू बी सम अदर पर्सन एंड जाके वोट डालाते हैं,
उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो जितने भी एपिक कार्ड्स हैं उनके आप ई वर्जन्स भी दे दीजिए कि जस्ट इन केस किसी के पास उनका एपिक कार्ड ना हो या वो घूम जाए, वो आराम से जो है उसको यूज कर सके। Now some other reforms which have been also suggested are also in the area of voter access. Now especially during the COVID period we realized जब assembly elections चल रहे थे 2021 के, that for migrant workers and other people across the country it becomes very difficult to return to their home states and cast their vote. Why? Because that obviously involves taking a chutti from work, traveling, right, which is a lot of expenditure. So always हमेशा वो afford नहीं कर सकते to take a break from their job or to travel all the way just to vote. तो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है एक वन वे ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पोस्टल बैलेट फॉर पीपल इन द सर्विसेज, राइट, जो आपके आर्म फोर्सेस सर्विसेज एक्सेट्रा हैं उनके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो अब ये 2019 की ये जो इंट्रोडक्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या प्रपोज कर रहा है कि हम आगे चल के वी कैन वर्क ऑन एक्सटेंडिंग दिस टू अदर माइग्रेंट लेबर एज वेल, ताकि हमारा जो एक्सेस टू वोटर है टू कास्ट हिज और हर वोट इजीली विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, वो बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो ये भी जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है। साथ ही में नाउ विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज, वेरियस रिकमेंडेशंस जो आगे रखी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, दे इंक्लूड दैट इंस्टेड ऑफ फिजिकल रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन जाके जो है नॉमिनेशन कर सके, एक कैप होनी चाहिए ऑन स्पेंडिंग अलाउड बाय पार्टीज। वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जो है, राइट, उनको करंटली अलाउ किया गया है अ लिमिटेड एक्सपेंडिचर ऑन कैंपेनिंग। तो किस तरह से इसको इंप्रूव किया जा सकता है, इसके ऊपर भी वेरियस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अनदर मेजर रिकमेंडेशन जो कि इनफैक्ट ईसीआई ने रिसेंट ईयर्स में सजेस्ट की है इज ऑल्सो टू डू विद दिस इलेक्शन एक्सपेंडिचर, पर्टिकुलरली आपके जो बाय पोल्स होते हैं उनमें। तो अब उन्होंने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने बोला है कि अब हम क्या कर सकते हैं, असेंबली हो या जनरल इलेक्शन हो, कोई भी इंसान मैक्सिमम 2 जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये आपके आरपीए में अमेंडमेंट की गई थी। अब वो कहते हैं या तो आप सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी कर दीजिए अमेंडमेंट करके, या अगर आपने 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी रखनी है तो आप ये जो इलेक्शन करवाने का हम एक्सपेंडिचर अब करते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों जगह से जीत गए, एक तो आपको सीट विकेट करनी पड़ेगी, अब दूसरी सीट आपने अपने आप को बचाने के लिए अपना एक बैकअप प्लान बनाने के लिए रखी थी, बट गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को तो कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि आप फिर जो कैंडिडेट है, जो विनिंग कैंडिडेट है, जो छोड़ के जा रहा है इसको, राइट, बिकॉज वो एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गए, आप उनसे जो है कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट में पैसा मांगे टू कंडक्ट बाय पोल्स। ये भी जो है एक मेजर रिकमेंडेशन आगे रखी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। नाउ सेकंड पार्ट क्या था कि उन्होंने पूछा था कि लॉ कमीशन की भी रिकमेंडेशंस बताइए। तो लॉ कमीशन ने मेनली अपनी रिकमेंडेशंस जो है 244th एक उनकी रिपोर्ट आई थी 2014 में, एंड एक 255th रिपोर्ट आई थी उनकी 2015 में, उसमें उन्होंने आगे रखी थी। पहली तो जो चीज़ है वॉज ऑब्वियसली विद रिगार्ड टू कैंडिडेट स्पेंडिंग, पेड न्यूज़, इन सब के बारे में थी। अब उनका भी यही कहना था कि व्हेन इट कम्स टू पेड न्यूज़, सबसे पहले तो डिफाइन कीजिए कि आखिरकार पेड न्यूज़ होता क्या है। ठीक है, क्या होता है पेड न्यूज़, साथ ही में किस तरह के इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, राइट, जिनसे हमें पता लग सके कि पेड न्यूज़ हुई है, एंड देन अगर कोई पेड न्यूज़ डालता है तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी। ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी लिस्टेड आउट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द 255th report pointed out was towards securing intra-party democracy and dealt with Part 4C of the Representation of People India Act, जहां पे उन्होंने बोला था कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी जो है उसको इंश्योर करना ज़रूरी है ताकि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी हो सके कि पार्टी अपने फंड्स को किस तरह से यूज़ कर रही है, साथ ही में इलेक्टोरल जो है ट्रांसपेरेंसी हो सके कि इनके जो टॉप लीडर्स हैं वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के थ्रू जो है ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि जब तक पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी बाकी जगह पे भी एक वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी ओवरऑल इन इंडिया नहीं बन सकती है। तो यहीं पे हम कहते हैं कि इंडिया जो है ऑब्वियसली वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एंड गवर्नेंस एंड इलेक्शंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एंड वन वे ऑफ इंश्योरिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की सक्सेस इज ऑब्वियसली इंश्योरिंग कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में हो रहे हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी हैं, बिकॉज पहली चीज़ तो ये प्रमोट करेंगे डेमोक्रेसी को, एंड कुछ फंडामेंटल चेंजेस ले आएंगे जिनके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग इंप्रूव हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी उनके अंदर लाई जा सकती है, स्पेंडिंग बेटर की जा सकती है, डीक्रिमिनलाइजेशन घटाई जा सकती है, जिसके कारण लोग जो है और इन्फॉर्म चॉइसेस कर पाएंगे।
देन जो वेल डिफाइंड लीगल स्ट्रक्चर है, जो कि इश्यूज लाइक पेड न्यूज एंड कैंडिडेट जो कि फेक एफिडेविट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी इश्यूज के साथ अगर डील किया जाएगा तो वेरी इंपॉर्टेंटली लोगों में अवेयरनेस भी आएगी एंड पीपल विल एंड अप ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग देयर ओपिनियंस ऑन पॉलिटिकल रिफॉर्म। देन इम्प्रूविंग इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस, जो डेमोक्रेटिक सेटअप की हमारी इम्पार्शियलिटी है इन जनरल, विच इज व्हाट द इलेक्टोरल प्रोसेसेस आर सपोज टू इन्फॉर्म एंड वर्क ऑन, उसको भी इंश्योर करने में कोशिश करेगा। साथ ही में हम कहते हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर भी लेजिस्लेटिव बैकिंग लाने की जरूरत है, बिकॉज वाई, अगर वो एमसीसी, अब हम एक प्रॉब्लम ही क्या झेलते हैं कि क्योंकि देयर इज नो लेजिस्लेटिव बैकिंग, पीपल एंड अप नॉट अडियरिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट a lot of times. In fact, because of this reason, आप एक दो चीजें और भी ये डाल सकते हैं कि 2021 में जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, इन इलेक्शंस लाइक वेस्ट बंगाल, असम, राइट, तमिलनाडु, इन सबसे इलेक्शन कमीशन ने जीता दैट a lot of reforms are required as far as India's electoral politics are concerned, and that is why they decided to make a core committee headed by the Secretary General to work upon further electoral reforms जो कि required है for India. देन आप कोट कर सकते हैं इंडिया की जो फॉल हुई है इन डेमोक्रेसी की रैंकिंग्स ऑल्सो इन द फंक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी, इंक्लूडिंग जो उनके वेरियस इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं उनके अंदर जो इमर्जिंग लूप होल साबित हो रहे हैं, इनको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ इंटरनल इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस के लिए ही नहीं बल्कि आउटसाइड बाहर की कंट्रीज के अंदर भी जो है, अगर हमने अपनी लेजिटिमेसी को बना के रखना है, हमें ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं करने ही पड़ेंगे इन वेरियस एरिनास टू इंश्योर कि इंडिया के पास जो लार्जेस्ट एंड वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का टैग है कहीं वो छूट ना जाए, कहीं वो खो ना जाए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स होपफुली आपको हेल्प करेंगे इन मेकिंग दिस क्वेश्चन एंड मेकिंग अ वेरी वेरी वेल फॉर्म्ड आंसर। तो इसी तरह कंटिन्यूसली टैब्स रखते रहिए ऑन वेरियस न्यूज़, ऑन वेरियस रिकमेंडेशंस, बिकॉज जितना ज़्यादा आप रेलिवेंट एंड कंटेम्प्रेरी रखेंगे अपना आंसर, उतने ज़्यादा जो है आपको मार्क्स मिलने के भी चांसेस हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर नाउ। जस्ट इन केस आप इंटरेस्टेड है इन राइटिंग मोर, बिकॉज जितना आप लिखेंगे उतना आप सीखते हैं, उतना जो है आप स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सीखते हैं। तो इसके लिए हमारी जीएस की मेंस टेस्ट सीरीज जो है, राइट, ये चल रही हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है। प्लस हमारा जीएस का जो है क्रैश कोर्स भी चल रहा है इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जिनके आने की सबसे ज़्यादा आशंका है इन द मेंस 2021, उनको हम कवर करेंगे। सो दो चीज़ें आप सीख लेते हैं, टॉपिक वाइज इन्फॉर्मेशन भी एंड साथ ही में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, आंसर लिखते हैं वो भी। इसके अलावा हमारे ऑप्शनल के भी प्रोग्राम्स ऑन गोइंग है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का आपका फ्री क्रैश कोर्स जो है एक चल रहा है, जो कि फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे आता है हर वीकेंड पे 12 बजे। इसके अलावा पॉल साइंस की टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं, राइट, टू हेल्प यू राइट वेल फॉर योर ऑप्शनल। सिमिलरली सोशियोलॉजी के लिए भी आपका एक फ्री मेंस फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि फ्राइडे सैटरडे को आता है। देयर इज अ पेड क्रैश इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट एंड साथ ही में एक टेस्ट सीरीज जो है वो भी चल रही हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। Thank you and keep watching Sleepy Classes, and also don't forget to subscribe to our channel.